मालवा रीजन में, जैसा कि अभी नरेश कह रहे थे, आम आदमी पार्टी स्वीप करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पा रही है। आपको वजह क्या लग रही है और मुद्दे क्या हैं? मुद्दों पर भी बात करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो बेअदबी का, जैसे आपने कहा था शुरुआत में, जो ओपिनियन आया था लोगों का, उसमें यही था कि बेअदबी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो सारा जो गोलीकांड हुआ, बेअदबी का सारा इशू उठा, वो मालवा रीजन से उठा था। तो उसमें से इसीलिए गेन नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि श्रोमणी अकाली दल गेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनको कटहरे में खड़ा किया गया था वहाँ से। कांग्रेस इसलिए गेन नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं उसके ऊपर। सिट बिठाई, बहुत सारी इंक्वायरी वगैरह हुई, बट उसमें बहुत सारा काम कुछ हुआ नहीं कोई उसमें ज़्यादा। तो इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा है कि जो चन्नी साहब हैं, चन्नी साहब की 2-3 चीज़ें मुझे लग रहा है कि क्यों वो थोड़ा पॉपुलर आ रहे हैं सामने। एक तो अवेलेबिलिटी है, जब से वो बने हैं लोगों में घूम रहे थे। लोग पंजाब के ये देख रहे थे कि सीएम कैप्टन साहब जो थे वो अवेलेबिलिटी के कारण वो हमेशा ही टारगेट पे रहते थे। सीएम चन्नी साहब ने आते ही लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, चाहे वो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट थी, बट बहुत सारी अनाउंसमेंट करी। 37,000 उन्होंने कहा कि मैंने रेगुलर कर दिए हैं एम्प्लॉई जो। तो वो जो अवेलेबिलिटी अनाउंसमेंट की है बहुत सारी, तो वो एक पॉपुलरिटी का कारण हो सकता है। दूसरा, बेअदबी के बाद वहाँ जो मालवा रीजन है, जैसे जगरूप सर ने कहा कि वहाँ पूरे का पूरा जो फार्मर का एजुटेशन था, उसका पूरा जो बेस था वो वहाँ से निकला। तो वो भी एक कारण है कि आपका जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बड़ा है जी। दैट कोई, बट दूसरी तरफ जैसे एसएसएम अभी आ गया है, तो सबसे ज़्यादा वोट अगर काटेगा फार्मर तो आपका ही काटेगा जी। लेकिन यहाँ पर सीटों के लिहाज से, जी सर, यहाँ पर सीटों के लिहाज से बताते हैं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी 28 से 30 सीटें ला सकती है। मालवा रीजन का ये डेटा। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं। तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा था और आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिल सकती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं मालवा रीजन में, जबकि कांग्रेस पार्टी को 19 से 21 सीटें मालवा रीजन में मिल सकती हैं। 69 टोटल सीट्स, उसमें से आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मालवा रीजन में हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 19 से 21, शिरोमणि अकाली दल का जो प्रदर्शन हो सकता है वो 13 से 14 के बीच में सीटें निकाल सकते हैं शिरोमणि अकाली दल। और बीजेपी की बात करें, 2 से 3 सीटें ही बीजेपी को मिल सकती हैं मालवा रीजन में। ये मालवा रीजन में जनता का मूड है। आदर्श के खाते में 2 से 4 सीटें। आदिति जी, लेकिन यहाँ पर नरेश, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। आपने कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी उस तरह से स्वीप नहीं कर रही है जैसा कि उसे स्वीप करना चाहिए था। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह जो अदिति साफ ये दिखती है कि जो शिरोमणि अकाली दल है वो अपना वोट लूज नहीं कर रहा, उनका वोट उनके पास से कहीं नहीं जा रहा। तो एक वोट बैंक तो ब्लॉक हो गया। अब उसके बाद कांग्रेस का और कांग्रेस के अगेंस्ट जो वोट है उस वोट की बात है। उसमें से कुछ वोट पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास था और कुछ कांग्रेस के पास से था। पर कांग्रेस का जो वोट शेयर, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट शेयर है, जो एंटी कांग्रेस वोट शेयर है, उसका कहीं ना कहीं पे आम आदमी पार्टी के पास डायरेक्ट नहीं जाना और उसका डिवीजन होना बिकॉज ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा एज वेल एज द कैंडिडेट्स दैट द आम आदमी पार्टी इज पुटिंग अप इज ऑल्सो पुलिंग देम डाउन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था कांग्रेस का, उसका डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के पास ना जाना। लेकिन आपको जल्दी से हम दिखा देते हैं वो नफा नुकसान जो हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं। 2017 में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में थी। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 19 से 21 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 19 से 21 सीटें ही मिलती दिखाई देती है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 8 सीटें 2017 में मिली थी, लेकिन अब 13 से 14 सीटें शिरोमणि अकाली दल निकाल सकता है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 10 से 12 सीटों का फायदा, एक बड़ा फायदा, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं, जैसा कि नरेश कह रहे हैं। और साथ ही जो अदर्स हैं उन्हें भी नफा नुकसान के लिहाज से अगर बात की जाए तो 1 से 2 सीट का फायदा उन्हें हो सकता है। तो 10 से 12 सीटों का फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। 5 से 6 सीट का फायदा शिरोमणि अकाली दल और उसके अलायंस को हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर 19 से 21 सीटों का यहां पर नुकसान हो रहा है। तो मालवा में आम आदमी
सबसे बड़ी पार्टी रीजन वाइज हमने डिवाइड किया है 3 रीजन्स में, जिनमें मालवा रीजन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी 28 से 30 सीटों का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी लूज करते हुए नुकसान उठा रही है 40 सीटों से 19 से 21 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए। शिरोमणि अकाली दल 8 से 13 से 14 सीटें हासिल कर सकता है। 8 सीटें 2017 में मिली थी। तो मालवा रीजन की जो तस्वीर है इस वक्त जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सीएम चन्नी 31% लोगों की पसंद बने हुए हैं, लेकिन बड़ी स्टोरी आम आदमी पार्टी को लेकर आपको ये याद दिलाते हुए, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी उस तरह से गेन नहीं कर रही है जो कांग्रेस पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी से उसे गेन करना चाहिए था। और शिरोमणि अकाली दल के लिहाज से ये अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपने वोट शेयर को भी रिटेन कर रही है और सीट्स में भी उसे यहाँ पर फायदा हो रहा है। हम आपसे भी कह रहे हैं, आपको किसका फायदा किसका नुकसान, आपकी क्या ओपिनियन है, आप जनता के मूड पर क्या कहना चाहते हैं? हैशटैग जी ओपिनियन पोल पर अपनी बात हम तक पहुंचाइए। अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय और कमेंट को हम साझा करने की कोशिश करेंगे। इस समय जो आपने टैली देखी वो कांग्रेस पार्टी की, जाहिर तौर पर इस टैली को देखकर कांग्रेस को मायूसी होगी, क्योंकि आखिरी के कुछ महीनों में कैप्टन अमरिंदर को हटाया और चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर अब भी सामने आ रही है वो तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं। आम आदमी पार्टी मालवा रीजन में बड़ी पार्टी के तौर पर 28 से 30 सीटें, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। नरेश, एक सवाल जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, और हम ये चाहते हैं कि दर्शक सिर्फ इन नंबर्स को देखे नहीं समझे भी। एक पॉइंट, कांग्रेस ने कुछ महीनों पहले कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया। बहुत सारी बातें यहाँ पर हाईलाइट की गई, आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे, लोगों के बीच दिखाई नहीं देते थे कैप्टन साहब। चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आए, क्या सोचकर लाए थे? और जो ये तस्वीर है उस जाहिर तौर पर कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक ये तस्वीर नहीं है, या लाए तो सही इंटेंशन के साथ थे, पर जो नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच की फाइट थी उसे नहीं कंटेन कर पाए। अदिति, मुझे एक